हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। इस सेशंस में हम पढ़ेंगे जो हमारी चैप्टर नंबर 17 है, उसकी कई सारी एक्सरसाइज है। वो फर्स्ट है हम तुम हम। चकई के चक दुम कभी बने हम तुम। चकई के चक दुम चकई के चक दुम। अम्मा की रसोई खाना खाए हम तुम। यानी कि हमें पोएम में देखा था कि ये जो बच्चे हैं वो खेल खेल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम अम्मा की रसोई खाएंगे, खाना खाएंगे और खेलने का जो काम है वो करेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, चक्कई के चकदुम चक्कई के चकदुम। तो यहाँ देखो जो ब्लैंक्स है उसको भी हमें कंप्लीट ही करना है और कुछ नहीं है। तो हम आगे की हमारी जो ये पोएम है ना उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि चक्कई के चकदुम चक्कई के चकदुम, फुलवा की बगीचा फूल चुने हम तुम। यानी कि हमें पता है जो पोयम में हमें देखा था कि बच्चे हैं जो खेल खेलने के बाद ऐसे गार्डन में जाते हैं और फूल चुनने का काम करते हैं। फिर ये कह सकते हैं चक्कई के चकदुम चक्कई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। यानी कि जब खेलने का जो टाइम है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो है वो हम क्या करेंगे, हम अम्मा की जो रसोई खाएंगे यानी कि खाना खाएंगे, जैसा हमने आगे की पोयम में जो देखा था। तो इस तरह है हम ये लाइन से वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये देखो, अब बनाकर देखो, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ। कागज की नैया पार करे हम तुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, पुलवा की बगीचा फूल चुने हम तुम। तो यहाँ क्या करना है, ये जो आपको ब्लैंक्स दी है यानी कि जो ये खाली जगह है उसमें आपको क्या करना है पता है, आपको है ना यहाँ पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके यहाँ बनाना है। जैसे देखो ये जो लाइन है उससे रिलेटेड ये पिक्चर है, खेलने वाला पिक्चर, यहाँ फूल चुनने का जो पिक्चर है। तो यहाँ कौन सा पिक्चर बनाना होगा आपको, देखो आपका आज आज का ये HW है। HW में आपको क्या करना है पता है, आपको एक कागज की नैया है वो बनानी है और बच्चे उस नैया को ऐसे कागज की जो नैया है उसके साथ खेल रहे हैं, ऐसा एक छोटा सा पिक्चर है वो यहाँ आपको बनाना है। तो यहाँ जैसे ये पिक्चर है उसी तरह। तो देखो यहाँ जो हमारा चैप्टर नंबर 70 इस सेशंस में है, कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है छोटी का कमाल। देखो छोटी का कमाल, छोटी यानी कि कोई लड़की होगी छोटी सी, उसने कोई कमाल की चीज की है, कोई अच्छा काम किया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है छोटी। तो देखते हैं छोटी का कमाल। देखो ये एक पोएम है। समर सीखते बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। पहले हम इस पोएम को पूरी रीड करेंगे। समर सीखे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। मैं मोटा पटसन का रसा, छोटी बच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समझ सी चकराए। तो हमने क्या किया, पहले इस पोएम को रीड की। तो इस पोएम में देखो क्या है, तो देखो इस पोएम में क्या है कि इस पोएम में देखो ये भाई बहन है, ये इस लड़की का नाम छोटी है और उसका भाई का नाम क्या है, समरसी। तो ये भाई अपनी बहन के बारे में क्या क्या कहता है वो इस हमें पोएम में देखने को मिलता है। तो क्या कहा, समरसी थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। यानी कि ये देख उसका भाई है जो इस बहन से बड़ा है, तो वो क्या कहता है, थोड़ा अकड़ू है ऐसे। और ये देखो ये छोटी है जो उसकी बहन है। मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। तो क्या कहा है कि ये समरसी है उसका भाई, वो कैसा है, आलू भरा पराठा यानी कि थोड़ा सा मोटा है। और ये उसकी बहन है जो वो छोटी, वो कैसी है,
तो वो हमें बताया है कि वो बिल्कुल ऐसे रोटी कैसे पतली होती है, पता है ना, रोटी आप सबने खाई है, तो रोटी है वो कैसे पतली होती है, तो ये छोटी है वो बिल्कुल उसी तरह है। तो क्या कहा कि ये जो समर से, तो इसका भाई है वो मोटा है और उसकी बहन है वो रोटी की तरह दुबली पतली है। मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। यानी कि उसका भाई फिर आगे क्या कहता है कंपैरिजन्स में कि ये समरसी है वो क्या है, बड़ा रस्सा, यानी कि बड़ी रस्सी कैसे ठीक होती है, तो और ये छोटी है, यानी कि उसकी बहन है वो कैसी है, कच्ची सुतली की तरह है, बहुत ही कच्ची है। और इसका भाई है वो बहुत ही जो बड़ी रस्सी होती है जो थिक होती है उसी की तरह। लेकिन जब मैं बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर समर सी चकराए। क्या हुआ कि दोनों शीशे आई इसमें, ये इस तरह के झूले में आप सभी बैठते हो ना शीशों पर, ये तो आप सबको पता है। तो इस खेल में क्या होता है पता है, ये छोटी है वो बिल्कुल ऐसे चोटी पर पहुंच जाती है, यानी कि ऐसे खेल में बहुत ही ऊपर चली जाती है। और इसका भाई मोटा होने की वजह से क्या होता है पता है, बैठ जाता है इस शीशे पर और इसको चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट था वो बहुत ही हैवी है। और ये जिसने हमें पोएम में बताया कि ये लड़की है, उसकी जो बहन है वो बहुत ही दुबली पतली है, इसलिए वो ऐसे चोटी पर पहुंच जाती है, यानी कि वो पतली होने की वजह से ऐसे ऊपर चली जाती है शीशों पर, जब ये दोनों शीशों पर बैठे हैं और इसका भाई बेचारा मोटा होने की वजह से चकरा जाता है। तो ये पोयम है वो बहुत ही इजी थी कि छोटी का कमाल, क्या कमाल कि वो दुबली पतली थी तो वो ऐसे शीशों पर खेलने पर ऐसे चोटी पर पहुंच गई और भाई है वो नीचे बिल्कुल बैठ गया। तो यहाँ हमारा पोयम का जो सेशंस एक्सप्लेनेशंस है वो कंप्लीट होता है। और पोयम सबको समझ में आ गई क्योंकि पोयम है वो बहुत ही इजी है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो, पहुंचेगा कौन चोटी पर, यानी कि चोटी पर कौन पहुंचा इस खेल में। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई। तो हमें पता है कि चोटी पर तो ये जो लड़की थी छोटी वो ही पहुंच गई, क्योंकि उसका वो दुबली पतली थी इसलिए। अब देखो आगे, बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रह जाएगा। यदि देखो हाथी और चूहा ऐसे शीशों पर बैठे, शीशों पर, तो क्या होगा, ये चूहा ऊपर चला जाएगा, हाथी का वजन ज्यादा हो जाए इसलिए बैठ जाएगा। फिर है शेर और बिल्ली, तो शेर और बिल्ली में क्या होगा कि ये शेर है वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है। उसी तरह ये बिल्ली है वो चोटी पर पहुंच जाएगी, उसमें चूहा है वो चोटी पर पहुंच जाएगा। अब हमें देखो क्या बताया कि अगर तुम और तुम्हारी सहेली, यानी कि तुम्हारा दोस्त, लड़की हो यदि तो सहेली, इस शीशों पर ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है, कौन ऊपर चोटी पर पहुंच जाएगा। तो ऑफ कोर्स जो दुबला पतला होगा वो ऐसे वहां पहुंच जाएगा और जो ज्यादा वेट वाला होगा वो इस समर सी की तरह नीचे बैठ जाएगा। अब देखो आगे, तो आई होप आपको सबको ये समझ में आ गई। अब है गोला बनाओ, समर सी बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। यानी कि समर सी है वो थोड़ा अकड़ू था ना, पता है अकड़ू यानी कि ऐसे कुछ ना कुछ कहता रहता था। तो कौन अकड़ू होता है, देखो इसमें से कक्षा का मॉनिटर कई बार अकड़ू होता है ना, क्लास मॉनिटर कई बार अकड़ू होता है। फिर आपका दोस्त अकड़ू होता है तो वो तो आपको पता है, यदि वो हो तो आपको यहाँ उसके ऊपर राउंड करना है। तो हम यहाँ करेंगे कक्षा के मॉनिटर पर। फिर राजा है वो भी अकड़ता है क्योंकि वो राजा है ना इसलिए। फिर शेर है वो भी अकड़ेगा क्योंकि वो जंगल का राजा है इसीलिए।
तो आप जो जो करता है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है, यानी कि राउंड करना है। यदि आपकी दोस्त करती है या आपकी सहेलियाँ करती है तो वहाँ। तो हमारा ये यहाँ चैप्टर नंबर 18 छोटी का कमाल वो कंप्लीट होता है। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम सेशंस में हम चैप्टर नंबर 19 को पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।